गहलोत बड़का मुख्यमंत्री हमारे भारत में नहीं आने हैं अपने में। अच्छा, राजस्थान में नहीं। गहलोत तो एक चीज है, सोने की चिड़िया है भाई साहब गहलोत। अच्छा, ऐसा कैसे बोल रहे हो? ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारे को काम आता है, सब चीज का फायदा गहलोत देता है। क्या फायदा? फैक्टर यहाँ है या गहलोत है या बुढ़ानिया अपने दम पर यहाँ? नहीं, बुढ़ानिया है। अच्छा। गहलोत भी ऊपर है, लेकिन बुढ़ानिया यहाँ पे काम किया है उसने। और राजेंद्र राठौड़ इतना बड़ा नेता यहाँ आगे जीतेंगे तो नेता से क्या होगा? 36 साल 35 साल उसने चूरू में राज किया है, मंत्री इतने इतने बड़े पद रह गए हैं। उसने एक विकास के नाम पे एक चीज गिना के दिखा दो कि ये विकास भाई 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 एक सेकंड भाई, इसी गांव के रहने वाले हो ना? तो हम लोग ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हो? मैं गहलोत ने तो मुख्यमंत्री चाहवा, अरे बुढ़ानिया नहीं जिताना चाहवा। बात का टिप्पा दो ही में की कर लियो। अरे गाँव को तो मेरे को नहीं, पर आस पास में तो राठौड़ साहब को ही है। राठौड़ साहब देखो आ गए, राठौड़ साहब वाले भाई कहाँ गए? जो मोदी तो बड़ा नेता है तो दिल्ली में है। अच्छा, यहाँ मोदी क्या है, वसुंधरा की सरकारी 5 साल और मोदी ऊपर रहते में बीमा कराते, फसल बीमा। एक पैसा नहीं आया, मोदी और वसुंधरा खा जाते हैं ऊपर। जाट 50-50 है, 80-70 है, 60-40 है क्या? नहीं साहब, 20 है? ऐसी तो नहीं है। अच्छा है 45% है। 45% किधर है? आधो है, मतलब 45% राठौड़ की तरफ है ना, तो आधो तो है। तो आधो है, तब तो राजेंद्र राठौड़ भी जीत सकते हैं। अरे एक मिनट, थोड़ा दूर रखना, कुछ इधर उधर नहीं करेगा ना? तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में, किसको जिताना इधर? चुनाव में किसको जिताना चाहते हो? बुढ़ानियों जिक्र करें मेरे राम जो। पार्टी का कार्य करता हूँ मैं, अच्छा। कि कोई आदमी विशेष का कार्य नहीं करता। आप बीजेपी के कार्य मैं करता हो? भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बात करता हूँ। एक मिनट हिंदू भाई, एक मिनट देखो, वो बाइक पे हिंदू लिखा हुआ था, मैं हिंदू भाई बोल को बुला रहा हूँ। अरे उनसे बात हो गई, जाने दो। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तारानगर। तो उसमें राठौड़ साहब के उसमें गए थे नामांकन? राठौड़ साहब के साथ ही वहाँ देखे थे, और जो हुआ, जो यही लग रहा है कि राठौड़ साहब अब की बार जो दाव खेल रहे हैं वो उनका सफल होने वाला है। कौन सा दाव? दाव तो आपको भी पता है, जो वोटिंग होगी राजस्थान में अब की बार सब अपने अपने चेहरे के साथ जा रहे हैं। रुकिए, एक सवाल, आप तारानगर के रहने वाले हो? इस गांव के बने, इसी गांव के हो? तो इस बार क्या चाहते हो, बुढ़ानिया या राठौड़? बुढ़ानिया। क्यों बुढ़ानिया? बुढ़ानिया ने काम किया अच्छा वैसे। क्या काम किया? कभी दिया था बीजेपी में वोट कि नहीं आपने? दिया, लैंड राठौड़ आए 2008 में से दिया। अच्छा दिया, तो जब दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं देवांगा, आई बुढ़ के पिता भाई वार्ड पर से काय बन गया। सब बुढ़ानिया क्यों कर रहे हैं सब? काम करिया बुढ़ानियों करे साहब। अच्छा, हाँ, पहले तो वो रोकबो कटे हो तो माने वो खारी लागी बीजेपी। अब बुढ़ानियों आयो 20 हेक्टेयर जमीन जुड़ा दी, खाड़ा नहर चालू है, सिंचाई मान लो मैं तो मर जाऊँ पर हमारी औलाद सुख पावेगी। बिन गुणगा वोट दिया। बहुत स्वस्थ ऊँट है इनका। अभी कहाँ जा रहे हैं ऊँट गाड़ी लेके? हैं? घर पर? तो इस पे ऊँट पे हम थोड़ा बैठ जाए? नहीं हुआ तो वादा खिलाफी हुई ना? खिलाफी हुई। फिर भी आप कह रहे हो गहलोत सरकार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कुछ और अन्य काम है उनके, और जनता के लिए फायदा भयंकर है। हाँ, भयंकर मुकाबला है। हाँ, आर्गो जो को गयो राजनीति किसो यार जाइयो बोला इन दोनों मान लो। मतलब गहलोत ने मुख्यमंत्री चाहवा, गहलोत ने मुख्यमंत्री हाँ। क्यों? क्यों क्या नहीं काम करे, यूं काम करे, अगलो बूढ़ा पेंशन बन करी, दवाई फ्री बन करी, हर एक चीज करे जी, वो करे भी ने चाहवा गहलोत ने जा खड़े होकर बात करो। नहर ला दी। कहाँ नहर ला दी? वो चालू कर दियो। अच्छा, नहर चालू कर दिया? हाँ। कहाँ पे? अटूल चालू करिए, हमारे खाड़ो चालू कर ऐसा किया कि आप लोग बुढ़ानिया कर रहे हो? भाई मोदी जी भी तो इतना काम देश के लिए कर रहे हैं। वो तो क्या सारे की बात अगला जी करे बुढ़ानिया काम कराए, बिन वोट देंगे भाई रागा हो फिर काम कराओ। बहुत कुछ दिया फायदा हमारे। जैसे बताओ ना। पैसे हॉस्पिटल, आप मत बोलो। सुनो, हॉस्पिटल में सब दवाई फ्री, सिलेंडर माने 500 रुपया, 200 रुपया बिजली का यूनिट कम, सब चीज। और लोगों के घर का तेल के, चीनी के, कणक, सब चीज के। दोस्तों, राजस्थान में कुछ सीटें जो वीवीआईपी सीटें हैं, हॉट सीट है, बहुत आम है, जिस पर सबकी नजर है, उन्हीं सीटों में से एक है चूरू जिले की तारानगर सीट। अहम इसलिए है क्योंकि तारानगर से राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार अगर सरकार बनी तो, और नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। वो राजेंद्र राठौड़ जो इस इलाके के शेखावटी इलाके के दिग्गज बीजेपी नेताओं में से एक हैं। चूरू से
5 बार विधायक रहे। यह अलग बात है कि एक बार 2008 में तारानगर से भी लड़े थे, जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर चुरू गए, 2 बार चुरू से जीते, उसके पहले भी 3 बार चुरू से जीते। लेकिन इस बार चुरू सीट छोड़कर फिर से 15 साल बाद राजेंद्र राठौर तारानगर आए हैं या उन्हें भेजा गया है। यहाँ उनका मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र बुढ़ानिया से। नरेंद्र बुढ़ानिया इस इलाके के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। 3 बार सांसद रहे, लोकसभा सदस्य कांग्रेस के 90 के दशक में, और उसके अलावा 2 बार या 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। लेकिन यहाँ मुकाबला इस बार कहा जा रहा है बहुत तगड़ा है। सबकी नजर राजस्थान की कुछ सीटों पर अगर है तो उसमें से एक तारानगर भी है। तो मैं तारानगर में हूँ, सड़क के किनारे जो भी जहाँ गांव दिखता है वहाँ जाता हूँ। तारानगर के बारे में लोगों ने बताया कि यहाँ जो आबादी है, जिसमें जातीय समीकरण है, वो बहुत कुछ तय करेगा, जैसे हर जगह होता है। तो यहाँ जो नरेंद्र बुढ़ानिया हैं वो जाट हैं। लगभग तारानगर में 70,000 के आसपास जाट वोट है, इतने ही है, 70,000 के आसपास जाट वोट हैं। ऐसे ही अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जिसमें एससी वोट लगभग 50,000, राजपूत वोट लगभग 25,000, ब्राह्मण लगभग 22, हाँ, और कुम्हार और मुस्लिम 15-17,000 मुस्लिम, हाँ। तो ये यहाँ की आबादी है। अब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ क्या होने वाला है और जाट किधर मतदान करेंगे। ये जो इलाका है शेखावटी का, जिसमें चुरू है, जिसमें झुंझुनू है, जिसमें सीकर है, 3 जिले हैं, 21 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली थी शेखावटी इलाके में, बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। चुरू जिले में 6 सीटें हैं, जिसमें पिछले चुनाव में 4 कांग्रेस जीती थी, 2 बीजेपी, जिसमें एक राजेंद्र राठौर खुद भी चुरू से जीते थे। और सीकर और बाकी जगहों की बात मैं बता चुका हूँ। तो अब ये इलाका शेखावटी का, यहाँ जाट बहुल भी है, जाटों की तादाद बहुत सारे गाँव में बहुत ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ ये देखने निकला कि जाट बहुल इलाकों में या जाट बहुल गाँव में लोग क्या सोच रहे हैं। और एससी वोट बहुत अहम है, 50,000। पिछली बार के समीकरण पर भी आगे बात करेंगे और इस बार क्या समीकरण बनता है। जिनसे भी पूछ रहा हूँ लोग बोलते हैं टक्कर है। तो क्या वाकई टक्कर है, या राजेंद्र राठौर अगर बीजेपी के दिग्गज नेता हैं तो निकल जाएंगे, इसको समझेंगे। पहले ये गाँव कौन सा हुआ? बनेन। और मैं तारानगर से निकला ऐसे हाईवे से कि जो भी गांव दिखेगा, सड़क के किनारे लोग दिखेंगे, उनसे बात करेंगे। तो यहीं एक मंडली बैठी हुई दिख गई, तो मैंने कहा चलो यही शुरू करते हैं। तो बनेन गांव में कितनी आबादी है? 2000। तो 2000 में क्या क्या समाज के, किस किस समाज के लोग हैं? सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के, लेकिन जाट ज़्यादा है। हाँ है जरूर, जाटों से ज़्यादा, जाटों का गाँव। तो इस रोड पे ऐसे जाटों का बहुत गाँव है। हाँ सर, बहुत है। तो है बहुत गाँव है। बड़ो गांव है, जीरवासी से जाओगा बहुत बड़ो गांव है, हाँ। और बनीनी बड़ो गांव है, हाँ। और मेघवाड़ा ही घर हैं, अच्छा। मतलब सैकड़े, हाँ। और ज़्यादा जाट हैं। तो अब ये बताओ कि इस बार यहाँ तारानगर में टक्कर है या कोई आगे है कोई पीछे है? बरोबर है, बरोबर है, मतलब टक्कर है। हाँ, टक्कर है। राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुढ़ानिया में टक्कर है, दोनों ही टक्कर है। आपको क्या लगता है, टक्कर है तगड़ा? आगे कौन है? आगे कौन है दोनों में? आगे बुढ़ानिया। क्यों टक्कर दिखे जी की बतावे अगलो, दिखे बा बतावे। क्या बोल रहे हैं? काम कराया बोलेगा। क्या काम कराया? मेन तो रोड का ही है ये, मेन तो रोड ही है ये। 25-30 साल का रोड तो बीच में अभी भी जहाँ देख रहा हूँ, ये रोड तो बीच में टूटी फूटी, सड़क टूटी फूटी, और फिर कोई खांचा राइड है और नोर बीच में, चूरू बीच में है रोड। तहसील में कई काम कराए, बहुत कराए। मैं वित्तीय गिनती आगे थाने लिख के बताए जा कौन। तो बुढ़ानिया ने बहुत काम 5 साल में कराए। राठौड़ 5 साल रहे हो की करके कौन गई बात। राठौड़ की सरकार 5 साल रही, समझ गया। तारानगर के में जीनते हो, कुछ ही काम नहीं करियो। अन पूरी तहसील में बुझो के कराए हुए, जो पतो चल जो के कराए के काम ने तो वोट देगा तो बुढ़ानिया नहीं देगा। आई के ध्यान में न्यू इस वोट इन्हें कोई सरकार जी का ना के भी दे देगा। अच्छा, चलिए तब तक ताऊ आप हुक्का मारो, तब तक बाकी लोगों से भी पूछते हैं हम। हाँ, तो आप बताओ, मतलब किसका ज़्यादा यहाँ माहौल बना हुआ है? और ज़्यादा बुढ़ानिया का। क्यों बुढ़ानिया भाई? राजेंद्र राठौर ट्रॉमा सेंटर खेला और कृषि फार्म खोला है, और कॉलेज भी खोली छात्रों की और लड़कियों की, और अन्य काम भी किए।
धंधे बहुत अच्छा काम किए हैं, किसानों के प्रति राय लेकर के चले हैं साथ में सभी ये के। एक मिनट लेकिन राजेंद्र राठौड़ तो बड़ा नेता है, वो जीत जाएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तो हो सकता है मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो आपके इलाके से। हो दाद कहीं नहीं सके हैं, जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में है। तो जनता क्या सोचती है यहाँ? जनता तो अच्छा काम सोचती है कि अच्छा काम बने उन्हीं को दिया जाए। है किसने सोचे? गहलोत ने। क्यों गहलोत? मारे तो नहर ला दी। आप खड़े होके बात करो थोड़ा, मैं बैठ नहीं पाऊँ। नहीं वो बच्चा है, आपको बच्चा से थोड़ी बात होगी। अरे आप बोलो ना, क्या ला दी गहलोत ने? जा खड़े होके बात करो। मारे नहर ला दी। कहाँ नहर ला दी? वो चालू कर दियो। अच्छा नहर चालू कर दिया? हाँ। कहाँ पे? अटू चालू करिए, हमारे खाड़ो चालू कर दियो, कटाइडो हो और वो चालू कर दियो। अभी तो बोल रहे हैं यार सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। मैं आज आया था 5 किलोमीटर दूर, कौन से गांव में, वहाँ गाड़ी फंस गई अंदर चने के। किसान बोल रहे हैं कि वहाँ बारिश के भरोसे हैं। हाँ गहलोत ने मुख्यमंत्री चावा, गहलोत ने मुख्यमंत्री हाँ। क्यों क्या नहीं काम करे, यूं काम करे, अगलो बूढ़ा पेंशन बन करी, दवाई फ्री बन करी, हर एक चीज करे जी, वो करे भी ने चावा गहलोत ने। आउन ने करो इल्लो या जनता पर भाग है। अठे चावा बुढ़ानी ने तहसील के मां आउन ने करो राठौड़ी या के बेरो पड़े। पर्ची वालो जागो, क्या 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 पर्ची वालो जीते को आने के बेरो आजाद सब बुढ़ानी ने चावा है। लेकिन ये बताओ, आपके गांव में आप भी जाट बिरादरी के हो? तो आपके गांव में जाट कितने हैं? कितने के गिनती है? जाट ज्यादा है। कितना परिवार जाट ज्यादा है ना? थोड़ा इसी जगह थोड़ा मेरे बनाओ, थोड़ा कुर्सी खिसकाओ था, बगल में मैं भी बैठ जाता हूँ पीछे। 3-4 लोगों से बात करना आसान हो जाएगा मुझे। थोड़ा सा बस यहाँ बेंच पे बैठ जाता हूँ। बतला बढ़िया बात है, बात करिए एकदम। तो हाँ अब बैठ के बात करना आसान होगा। तो आप लोग भाई बुढ़ानिया वर्सेस राजेंद्र राठौर है, हम भी दिल्ली से पता करने आ गए भाई कि यहाँ हॉट सीट में क्या हो रहा है। तो इधर क्या लग रहा है आपको? मुकाबला तगड़ा है, कोई भारी है, कोई हल्का है? टक्कर है। अरे ताऊ बोल रहे भयंकर है। हाँ भयंकर मुकाबला है। हाँ आर्गो जो को गयो राजनीति किसो यार जाइयो भला इन दोनों मालो मतलब भी नहीं बुझ भी नहीं। लोग सिक्कर जिले का, गंगानगर का, बीकानेर का देखने आऊंगा चुनाव में। कहे तो सिक्कर जिले में बलराम जाखड़ देवीलाल लड़िया, बोले सिक्कर में 2 शेर लड़े, चूरू में 2 भेड़ लड़े। शेर है 8 दोनों। कौन? दोनों शेर है? दोनों शेर हैं। हाँ ये बात सही कही, मतलब राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुढ़ानी दोनों शेर लड़ रहे हैं। दोनों शेर लड़ रहे हैं। भगवान जाने कोई कोई राज में भाग कौन से की तकदीर काम करे। बाकी बोले बुढ़ानी 7 तहसीलें 9 तहसीलें सरदार सर की जकिया में 15,000 वोट आगा होगा बुढ़ानी। तो आप क्या चाह रहे हो? दोनों शेर अगर लड़ रहा है यहाँ, तो आप कौन से शेर के साथ हो? वे बुढ़ानी के साथ है। क्यों क्या नहीं मान जी करे जू कांग्रेस की सरकार लेनी चाहो चूरू में। काहे कांग्रेस की सरकार चाहो? हाँ चूरू में मुख्यमंत्री। चूरू में है? राजस्थान में। क्यों क्या नहीं काम करिए जू? कौन काम किया? गहलोत सगला घना ही किया हमारा तो। अच्छा हाँ तो ये बताओ, एक मिनट, इनसे बात तो हुई नहीं, बीच में ताऊ बोल पड़े। तो क्यों ऐसे नरेंद्र बुढ़ा, या सारे लोग नरेंद्र बुढ़ानी की बात कर रहे हैं? राठौर साहब को भी लोग चाहते हैं? क्या क्या क्या? नरेंद्र बुढ़ानिया को 2200 वोट हैं, 1800 वोट नरेंद्र बुढ़ानिया का। ये गांव में? हाँ उसमें SC ST और बाकी SC का वोट देगा। कोई 2 से 3 से वोट राठौड़ का, बाद दूसरी और बिगाऊंगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। आप भी जाट हो? हाँ जाट हूँ। अच्छा तो लोग तो हमें तो बता रहे, पीछे कोई गांव में बताया और वहाँ तारानगर भी बताया कि जाट में भी 60-40, 70-30, 50-50 कुछ भी हो सकता है। अरे भाई आप ही बोल रहे हो, मैं उधर बार बार जा रहा हूँ। बोलो। मैं कहूँ तारानगर में देख लियो, रैली है तेरे पर्चा भराना होगा, देख लियो कितनी पब्लिक। अच्छा कल बुढ़ानिया की रैली है? हाँ रैली मतलब पर्चा है। आज राजेंद्र राठौर का पर्चा भरा गया, उसमें भी बहुत भीड़ थी, मैं जा नहीं पाया। हजार गाड़ी आज, 1000 गाड़ी मैं देखी। मैं तो आया बस में रोडवेज में, पर बाकी 1000 गाड़ी। इसमें 1000 गाड़ी थी? राजेंद्र राठौर गई, पर बिंगे 2000 आऊंगी। अच्छा राजेंद्र राठौर में 1000 थी, तो बुढ़ानी हम 2000 आवेगी? 2000 आऊंगी। आप लोग भी जाओगे? हाँ जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। अच्छा हाँ। अरे गजब। तो क्यों जाऊंगा भाई, बीजेपी में क्यों नहीं गए? हाँ तो ये फिर से अब इनसे बात करें, फिर बीच में बोलोगे उठ के आना पड़ेगा। अब आराम से। तो ताऊ आपका नाम क्या हुआ? मनीराम। मनीराम जी, सामने यही गांव है आपका? हाँ वही है। तो ये सब बुढ़ानिया क्यों कर रहे हैं सब? आप जी करे काम करिए। हाँ जद कर रहे हैं। हाँ क्या काम किया?
काम घना ही करे अटके मैंने तो कोनी आओ नहीं अब के करिए। तो बुढ़ानिया के नाम पे ज्यादा बात कर रहे हैं या गहलोत सरकार ने कुछ किया है? ये सब ये बस दिखाओ, इसी गांव के लोग उतर रहे हैं सब लोग। हाँ बस से इसी गांव के सब उतर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो हाँ बताओ तो आप क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ मैं? तो बुढ़ानिया ने क्या ऐसा किया कि आप लोग बुढ़ानिया कर रहे हो? भाई मोदी जी भी तो इतना काम देश के लिए कर रहे हैं। वो तो क्या सारे की बात अगला जी करे बुढ़ानिया काम कराए बिन वोट देंगे भाई रागा आओ फिर काम कराओ। अच्छा है? तो विकास हुआ इलाके में? हाँ। और किसान का कर्जा उर्जा माफ हुआ है? कर्जा उर्जा ही है। लोग करे कर्जा ही माफ नहीं हुआ। गहलोत राज में यहाँ बैठे थे। भाई साहब आप इधर ही आओ, इधर आओ। उधर क्या बना रहे हो नक्शा? भाई साहब उधर नक्शा मत बनाओ, इधर आ जाओ। और लड़का कहाँ चला गया जो मेरे बगल में बैठा था युवक? तो आप यहाँ बैठो जहाँ बैठे थे, आप यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठो। आप आ जाओ, बैठो आराम से। तो ये बताओ यहाँ किसान का कर्जा तो लोग बोल रहे गहलोत राज में किसान का कर्जा ही माफ नहीं हुआ। बड़ा परेशान है किसान। सुबह भी कोई मिला था किसान, वो बता रहा होया गैल नहीं होया। बीमा मिली 5-5 लाख रुपया मिला, कई ने 3-3 लाख रुपया मिला। लेकिन कर्जा माफ नहीं भी हुआ बहुतों का, हजारों किसानों का। जो तो कोनी हुआ माफ है, बीमा मिली। कर्जा माफ किया है? कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया। हाँ खाली कोऑपरेटिव का किया, बाकी पीएनबी और जो नेशनल बैंक का नहीं किया ना। बैंक का नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक का किया। तो खाली कोऑपरेटिव का किया ना। वो कहते हैं कि 13-14 हजार करोड़ कर्जा माफ किया कोऑपरेटिव का। लेकिन राहुल गांधी ने तो वादा 2018 में किया था सारे किसान का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। तो फिर तो यहाँ और किसान हैं जिन्होंने पीएनबी और बाकी बैंक से लोन ले रखा है। किसी ने लोन है? तो आप किस बैंक से लोन है? तो आपका माफ हुआ कर्जा? नहीं। तो फिर तो कर्जा माफी का वादा तो किया था। कोऑपरेटिव बैंक से हुआ। कोऑपरेटिव का हुआ, लेकिन और कौन सा बैंक का नहीं हुआ? आपका और कौन से बैंक से था? और एक बैंक से ऐसा से तो नहीं हुआ ना। तो फिर वो कर्जा माफ नहीं हुआ तो वादा खिलाफी हुई ना। खिलाफी हुई। फिर भी आप कह रहे हो गहलोत सरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे कुछ और अन्य काम है उनके और जनता के लिए फायदेमंद है। अच्छा जैसे फ्री देना और बूढ़े बूढ़े की पेंशन देना और अन्य काम में भी राशन के लिए लोगों को सही देना काम अच्छा के। सिलेंडरों के लिए भी छूट कर दी और अन्य भी काम दिया। आप क्या कर रहे हो? मैं को सिलेंडर फ्री कर दिया। कर्जा भी आप पे? हैं? कर्जा कर्जो कोनी, मेरे तो जमीन नाम ही कोनी, मेरे क्या कर दो। अच्छा आपको जमीन ही नहीं है। चलो तो ये जो कर्जा यहाँ, हाँ बोलो। मास्टर हानि इतना ही बांगी पेंसिल बंद कर दी गैल ने। अरे गैलो तो पुट्टी चालू कर दी। ओ काम है कि है ओ काम बड्डो है कि छोटो? आप बताओ खाने के बताओ बड्डो है कि छोटो? वो कटा दियो। मतलब मास्टर लागेड़ा, नौकरी लागेड़ा, पेंसिल बिल्कुल बंद है गए। नौकरी करें तो ही मिलेगा, बाकी जुड़ा दिया बाद में। वो काम बड्डो लगे मन तो क्या करें बताओ? ओपीएस। अच्छा ओपीएस बोल रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा तो यहाँ नौकरी वाले रिटायर लोग भी हैं गाँव में? यहाँ पे अड्डी बात कोनी है। मैंने बताइए कहीं हूँ बड़ो काम और के ओपीएस से तो बड़ा काम होगा। लेकिन जब अब चलो उन्होंने वादा किया है ओपीएस का। लेकिन ये बताओ भाई, ये भी कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि 19,000 किसानों के घर कुर्की हो गई क्योंकि कर्जा माफी नहीं हुआ जो बड़े बैंक। एक ही कोनी है, झूठ बोला बीजेपी। नहीं वो तो सरकार ने भी शायद सदन में बोला था कि जो राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है, उनके कर्जा माफी नहीं हुई। तो अब मोदी नहीं बोले 15-15 लाख रुपया हर किसान के खाते में बाजेगा, आया गया नहीं। एक ही को नहीं है हमारे तो। इधर देखो, पूछो किसी से 1-2 लाख आया? हाँ पूछो किसी ने नहीं आया। मोदी आबाद कौन कही के 15-15 लाख रुपया हर के किसान के खाता में जाएगा। आया? आपसे हम पूछ रहे हैं, आया क्या? नहीं वो हमारे पास तो नहीं आया। हमारे पास नहीं आया तो बीजेपी झूठ नहीं बोलती है क्या? हाँ अरे हाँ। तो लेकिन ये बताओ, मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं, दुनिया भर की योजनाएं, सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब तो मोदी तो सिलेंडर 400 मिलते 1100 रुपया कर दियो। मोदी तो मैं फ्री बांट के उज्जवल योजना जिको सिलेंडर पहले कांग्रेस की सरकार में 400 रुपया हो 1125 रुपया कर दियो। अब गहलोत आगे 500 करीब। अच्छा गहलोत ने सिलेंडर 500 में किया, उसका जिक्र हाँ। मोदी फ्री बांट के लोगों ने अल्लू बना के फ्री बांट के 1125 रुपया कर दियो। 1125 में फिर 200 कम भी किया है। वो बंधु बना आज तक कोई खाते में कौन आया बिंग है। इब गहलोत करियो नहीं, इब बांध लगे खाते में। पहले सब्सिडी गहलोत जिको मोदी कई बार सब्सिडी की खाते में कौन आई।
हाँ। आप क्या कह रहे हो? बीच में कुछ आप बोल रहे हो, बोलो। आप क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे बीच में अभी आप, हैं? मैं बताऊँ मारा मेरी रकबो काट दियो बीजेपी सरकार ने और गहलोत सरकार ने जोड़ दियो। अच्छा, ये रकबा सब में पूछो। हाँ, ये रकबा वाला क्या मामला? मैं वहाँ भी गया था पीछे, जो चना के किसान जो थे खेत में, जहाँ गाड़ी भी मेरी फंस गई, बोल रहे थे कि रकबा काट दिया था जिसको फिर अभी जोड़ा गया। वो क्या कहानी है वो? हाँ, वो काट दियो गयो। तो अब बन गया है वो रकबा। जुड़ा दियो। वो बुढ़ानिया 20,000 हेक्टर जमीन पची जुड़ा दी। अच्छा, जोड़ दिया फिर से सिंचाई के लिए। हाँ, सिंचाई के लिए। लेकिन अभी तो सिंचाई की बड़ी दिक्कत है यहाँ पानी की। तो आएगी तो पानी तो मिनट एक में थोड़ी आवेगी। तो टेम लगा वो बिंग माँ आवेगी, नहरी बनेगी, खड़ा ही फंटेगा। हाँ, काम चालू है। आपका क्या नाम है? किशोर नाम है। किशोर नाम है मेरा। किशोर? हाँ जी। क्या करते हो आप? दुकान है अपने तो किशोर जी, ये सब क्या बुढ़ानिया यहाँ आते हैं क्या? ये सब बुढ़ानिया क्यों कर रहे हैं? आते हैं, यहाँ आते हैं। मेन काम की एनओसी के लिए कर रहे हैं। मेन सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम थी नहर की, वो चालू है। और सबसे बड़ी थी ये रोड की। अब 40 साल हो गए, हमने पहली बार देखा ऐसा रोड। अरे 40 साल हो गए तो उसमें 15 साल तो गहलोत जी के भी हो गए, बुढ़ानिया जी के भी 5 साल हो गए। बुढ़ानिया जी 15 साल MP भी रह लिए। विधायक कोई आया ही नहीं यहाँ पे। तो बुढ़ानिया तो 15 साल MP रह गए, राज्यसभा लोकसभा मिला दे 3-3 बार का, तो 25 साल MP रह लिए। पहले नहीं हुआ, तभी अट गए। अच्छा, अब हुआ है काम सब। ये तो अभी रोड देख रहे हैं, ये रोड अभी काम चालू है अभी। अच्छा, तो यहाँ सब बुढ़ानिया क्यों कर रहे हैं सब? काम करिया बुढ़ानियों करे साहब। अच्छा, हाँ, पहले तो वो रकबो कटे हो जो तो माने वो खारी लागी बीजेपी। अब बुढ़ानियों आयो 20 हेक्टर जमीन जुड़ा दी, खड़ा नहर चालू है, सिंचाई मान लो मैं तो मर जाऊँ पर हमारी औलाद सुख पावेगी। बिन गुणगा वोट दिया। ये 2-3 लोग इधर भी जुटे हैं, इनसे भी जरा बात करते। मेरा फोन हुआ भाई साहब रखा हुआ। हाँ, एक ही आओगो, मतलब रोठाड़ को एक आदमी आओगो और बाकी से कांग्रेस का ही। मोटरसाइकिल लड़ो। वो बीजेपी वाले? हाँ, वो बीजेपी वाले। अच्छा, चलो इनसे बात करते हैं। पहले दो हैं, क्या कर रहे हो? नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। मैं तो कहा बुढ़ानियों है। क्यों बुढ़ानियों है? बुढ़ानियों की विकास करिए है। क्या विकास किया भाई? रोड तो बड़ा कच्चा है। रोड बन लग रही है, बुढ़ानी ले। क्या नाम है आपका? जयनारायण बकर। जयनारायण बाकर। जाट हो? हाँ, जाट। तो बता रहे जाट 50-50 है, 80-70 है, 60-40 है क्या? नहीं साहब, ऐसी तो नहीं है। अच्छा, है 45%। 45% किधर है? आधो है। मतलब 45% राठौर की तरफ है ना, तो आधो तो है। तो आधो है, तब तो राजेंद्र राठौर भी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, टक्कर है। आधो तो है। एक वोट है बुढ़ानी राठौड़ को, एक वोट है बोरियो। नहीं, हाँ, एक आधो है जाट में। हाँ, 45%। एक मैं बताऊं बोरियो बुढ़ानी राठौड़ को वोट है। भी बात करो। नहीं, इनसे बात कर लेते हैं। एक वोट नहीं है, तब और को आज दूसरे को। अब यहाँ तो हो सकता है बुढ़ानिया समर्थक आके सब बैठ गए चौराहे पे एक तरह से। एक वोट है, 10% काट लो काम की। आप उनसे बात करते आ रहे हैं। 1 मिनट आपके पास। ये बताओ, आप इसी गांव के रहने वाले? जी। क्या नाम है? मांगीलाल शर्मा। शर्मा जी हो आप? तो शर्मा जी, ये सब बुढ़ानिया कर रहे चौराहे पे यहाँ? देखो, ऐसे तो जब एक विशेष वर्ग का या फिर एक पार्टी के लोग बैठे हो, अच्छा, सब एक पार्टी के लोग बैठे हैं। हाँ, तो फिर तो वही चर्चा होगी ना। तो आपकी पार्टी के लोग किधर है? हम उधर चलते हैं जरा। पार्टी के लोग तो देखो, हाँ, अभी हम आपकी तरफ चलते हैं। आप बताओ कौन से नुक्कड़ पे चले जहाँ ऐसे लोग 25 लोग राठौर कर रहे हैं, वहाँ चलते हैं। हम तो सब जगह जाते हैं। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। मैं कि कोई आदमी विशेष का कार्य नहीं करता। आप बीजेपी के कार्य? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बातें करता हूँ। ठीक है। और रोड के बारे में तो यह है कि ये रोड आज से क्रमोन्नत नहीं हुआ है। जब हम तारानगर जाके आएंगे ना, तो 250 रुपये का तुम्हारी गाड़ी में तेल डलता है और 250 रुपये का हमें टोल दे के जाना पड़ेगा, तब ये रोड होगा। किसी मतलब एक विशेष व्यक्ति जो अपने बारे में लेता है ना कि मैंने रोड बनाया सिरसा से, और ये जो तारानगर तक रोड बनाया है, तो ये बुढ़ानिया जी नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया होगा, लेकिन तो ये जनता के अंदर भ्रम पैदा किया गया है। एक तरफ की जो बात बताएंगे तो जनता वही बात पकड़ेगी। तो बात रही रकबे की, तो देखो हमारे लोगों को जो बताते हैं ना वही सुनते हैं कि रकबा
उन नेता ने काट दिया, उन नेता ने जोड़ दिया, पता ही नहीं है किसने रकबा काटा है, किसने जोड़ा है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। ये छोटी छुड़ाई छोड़ो, चलो ये बताओ, जैसे ये चौराहा है, यहाँ ये सब मिल गए, तो कोई चौराहा बताओ रोड पे जहाँ 15-20 ऐसे लोग हैं, वहाँ आपके लोगों से भी बात देखो, मैं तो दुकानदारी का काम करता हूँ। आपने बताओ, नहीं तो हम वहाँ भी जाएंगे, हम हर जगह जाना चाहते हैं। एक मिनट हिंदू भाई, एक मिनट देखो, वो बाइक पे हिंदू लिखा हुआ था, मैं हिंदू भाई बोल को बुला रहा हूँ। आप इसी गाँव के रहने वाले हो? कहाँ के? तारानगर से। तारानगर, हाँ, तो विधानसभा तारानगर है ना, तो बेचने चले। क्या क्या है इसमें? कपड़ा। ये चादर कितने का होता है? ये 350। ये चादर आज मैं खरीदना ही चाह रहा था, जहाँ मैंने छोटा सा होटल यहाँ दिखा चुके, होटल्स बहुत कम है। आप लोग रुकिएगा, अभी आ रहा हूँ, जाना नहीं है अभी, बस रुके रहो। अभी ऊँट पे जाओगे? एक मिनट रुकना, अभी रुकना। तो एक ये 350 का, तो ये चादर एक रख लेना भाई, एक कमरे के लिए। चादर सही नहीं था वो, जहाँ छोटी जगह पर ठहरे हैं। तो तारानगर के तो वोटर आप भी हो। क्या नाम है आपका? सुरेश। तो सुरेश जी, इस बार तारानगर से किसको जिताने की सोच रहे हो? हाँ, लाओ। नरेंद्र जी बुडानिया को। क्यों भाई? ये पैसे रख लो आप। क्यों? काम किया है, विकास किया है ना। अब देखो, ये जाते हुए मिले अचानक, कुछ बेचते हुए जा रहे हैं, अचानक मिले, तो क्यों, क्या काम किया? एक मिनट आप लोग बैठो, सब लोग आ रहे हैं। नहर का एक मिनट बीच, नहर का एक मिनट रुको, ऊँट वाले भाई साहब, एक मिनट, अरे एक मिनट, थोड़ा दूर रखना, कुछ इधर उधर नहीं करेगा ना। तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में, किसको जिताना? इधर चुनाव में किसको जिताना चाहते हो? बुडानियों जिक्र करें मेरे राम दो। आगे सट जाओ, थोड़ा सा आगे। क्यों बुडानियों? बुडानियों जिनते हो बेरो खोल तो मिलने के भी हो। बुडानिया का मुकाबला किससे है, टक्कर किससे है यहाँ? वो मैंने बेरो ही कोई नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बुडानियों एक वोट आया, नहीं, तो आप लोग बैठे हो समर्थक बुडानिया जी के, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। बताओ, ठीक की ने चारिया हो? मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, की चारिया तो हो, की ने चारिया हो। मैं कुछ कभी मैं वो आया रूल है, मैं गहलोत ने तो मुख्यमंत्री चाहवा, अरे बुढ़ानी नहीं जिताना चाहवा। बात का टिप्पा दो ही में की कर लियो। अरे बाकी है जुआन है नहीं के नहीं करिए। तारानगर में और पढ़े लिखे ने कितना काम बुढ़ानी कराए, बे काम देखो थे, मानने बूझो जो बात ना बूझो, बे काम ही देखोगे के कराए। अरे काम ने वोट दे तो देगा बुढ़ानी ने, आई ध्यान में नहीं, इसकी नहीं दो और की ना दो, देता रहेगा। हाँ, तो लेकिन ताऊ ये भी तो हो सकता है ना कि आपके गांव में जैसे कभी आए, वो भाई सब पीछे जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं 45% उधर भी है, 50-50 भी हो सकता है। हाँ, हो सके, जरूरी है तो जनता है, आपने कहीं नहीं, जनता के करती के कर लिया के बरोबर। आप यहाँ माइक पकड़ो, मेरा फोन छुटा हुआ लेके आ रहा हूँ। 80% तो बुढ़ानिया गई। हाँ 20% है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 80% बुढ़ानिया गई। कहाँ, इस गाँव में? हाँ 20% राठौड़ गई। अच्छा, तो आप बोल रहे हो ना, तो आप तो समर्थक हो, इसलिए। एक मिनट रुकना यहीं पे। आपके हिसाब से इस गांव में कितना % किसका है, किसका? 50-50 आएंगे। ये देखो 50-50 बोल रहे हैं पे। जरा हट जाओ आप। वोट क्यों मारा? एक लाख रुपये वोट मारा, 50-50 आऊंगा तो वोट को मारा कैसा गए? वोट 50-50 आऊंगा। 50-50 आऊंगा, नहीं तो वोट मारा जो इधरों। हाँ, वोट कौन मारा भाई? क्या नाम है आपका? जयनारायण नाम। जयनारायण से बात हुई, तो ये तो बोल रहे हैं गाँव में 50-50। दोनों कान चला है तुरचे है, वो दोनों कान चला है। मतलब बुढ़ानिया देना चाहे, राठौड़ नहीं देना चाहे, इनका मतलब वो ये दो ही वोट आए तुरचे मार्ग ने। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बोल रहे हो आप। अब ये 3-4 लोग और है। आप लोग वोटर हो क्या? आ जाओ आगे, वोटर हो तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कासनिया। सुरेंद्र कासनिया। तो सुरेंद्र, इस बार इधर माहौल किसका है इस गांव में और आसपास? आए गाँव को तो मेरे को नहीं, पर आस पास में तो राठौड़ साहब को ही है। राठौड़ साहब, देखो आ गए राठौड़ साहब वाले भाई। कहाँ गए हो? जो दो नहीं आए, दो ही आए। नहीं, मेरा गाँव मूल रूप सावा है। सावा गाँव का माँ मतलब की है कि 2000 वोटों लीड करे साहब। 2000 से लीड करेंगे। अच्छा, ये भी है कि शहर में वो अंकल वहाँ चले गए, तब मोटरसाइकिल में है, उससे बात करके आओ आप। हाँ, जो मोटरसाइकिल बैठा है ना, उससे बात करो। आ जाओ मोटरसाइकिल वाले, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। एक स्मार्ट लड़का जा रहा है, यहीं आप लोग रुकना आ रहे हो वापस? एक मिनट बात कर लेते उससे भी, कोई बात नहीं, बात सबसे होनी चाहिए, कोई बात नहीं भाई। हम तो सड़क पे किसी से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ना, बात नहीं करनी है। नहीं। है? क्या करते हो आप? मैं
कहते वोट ही नहीं मेरे। अरे बात ही नहीं करना इनको तो क्या करेंगे। चलो आप क्या सोच रहे हो इधर? यहाँ से तो राठौड़ आ गए सर। राठौड़ आ गया ना, देखो ये फिर आ गए राठौड़ वाले। आप लोग गलत बोल रहे हो भाई, ये तो आ रहे हैं लोग। वो तो आ गया बुढ़ानिया 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 ने और की दिया। ये कहाँ से ला रहे हो? कैसे जा रहे हैं? खलो। चलो तो चौक पे जो जैसे मिला आपने सुन लिया। तो देखो ऐसा है कि आप लोग हो सकता है चौक पे यहाँ जमा हुआ हो सब। ये एक मिनट रुकना। आप यहीं के रहने वाले हो हैं? में तो स्कूल में आया। कोई बात नहीं, सरकारी हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक, कर्मचारी हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या है मतलब राठौड़ का ए बताओ वो है ए बताओ नहीं मत नाके को है नाके को मत नोट क्या जा रहे भाई साहब? तो ये गांव में मामला आपका कमजोर है क्या? क्या बिल्कुल ही कमजोर है साहब, बिल्कुल ही कमजोर है। ये आगे ही बोल रहे हैं। हो सकता है यहाँ कमजोर भी हो सकता है। कमजोर भी हो सकता तो आपका गढ़ कौन सा है? उस गांव में हम जाएंगे। ये मेरे को पता नहीं है। कटे जाओ हमारे गांव में अपने। नहीं आप बताओ, उस एक आध वैसा गांव बताओ, उसमें भी जाते हैं। उसमें हम तो हर जगह जाना चाहते हैं। गाँव तो सारे सभी गाँव में घूमेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा चलिए एक आध गाँव में और घूमेंगे। 2000 गाड़ियाँ होंगी, देख लीजिए बोले। तारानगर में 1000 गाड़ी राठौड़ की, हाँ बुढ़ानी 2000 होंगी। अच्छा आज चूंकि राजेंद्र राठौड़ का नॉमिनेशन हुआ तो अब इनके मुताबिक उसमें 1000 गाड़ी थी, तो बुढ़ानिया के नॉमिनेशन में 2000 होगी। ये दावे हैं अपने अपने। राजेंद्र राठौड़ की भी के पर्चा दाखिल में ठीक ठाक भीड़ थी। अब नरेंद्र बुढ़ानिया का तगड़ी भीड़ थी ना? हाँ तगड़ी भीड़ थी। अब देखते हैं कल कितनी भीड़ होती है। लेकिन 3 दिन 4 दिन पहले भी कोई वीडियो मैंने यहाँ का देखा तारानगर का, जो नरेंद्र बुढ़ानिया का कुछ शायद ऑफिस का उद्घाटन था, उसमें भी काफ़ी भीड़ का एक वीडियो मैंने सीकर में 40,000 होगा। अरे आप कार्यकर्ता उठ जाओ आप जरा, अब इतने थके हुए क्यों बैठ जाते हो क्यों बार बार? तो 40,000 होगा, 20,000 हुए। तो आप कार्यकर्ता हो बुढ़ानिया साहब के? ना मैं तो बीजेपी को हूँ। मैं बीजेपी को हूँ। बीजेपी क्यों? हाँ ऐसे कैसे होता है बात? मैं बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी नहीं सदाई। बीजेपी को वोट देते हो? हाँ जितना बुढ़ानियों। ये कह रहे वोट बीजेपी को देते हैं, जितना बुढ़ानिया हुआ बुढ़ानिया जीतोगे। अच्छा अब देखो एक गाड़ी जा रही है, एक उसको सिर्फ रोकते हैं। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। ये असली कैंडिडेट है। 1 मिनट। हाँ जी अजीत अंजुम जी है। 1 मिनट रोकना, 1 मिनट रोकना, 1 मिनट आप भी रोकना। 1 मिनट भाई 1 सेकंड भाई, इसी गांव के रहने वाले हो ना? तो हम लोग ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हो, किसका माहौल है, क्या सोच रहे हो आप लोग? चुनाव के बारे में जान रहे हैं, पता नहीं है। चुनाव में क्या सोच रहे हो इस बार, बुढ़ानिया या राठौड़? बुढ़ानिया भाई चुनाव में क्या सोच रहे हो? चुनाव में क्या सोच रहे हो? जो बाजरी डालेंगे उसी को वोट देंगे। कौन डालेंगे? बाजरी गेहूँ राशन। अच्छा, हाँ। तो किसको इस बार सोच रहे हो? जो गेहूँ डाल देंगे उनको वोट दे बताओ ना, अब तो टाइम कम है, बताओ 20 दिन बच गए, बोलो। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट इधर आओ, दोनों तीनों लोग इधर आ जाओ 1 मिनट। चुनाव में इस बार यहाँ किसको सोच रहे हो? बीजेपी, कांग्रेस, बुढ़ानिया, राठौड़? बुढ़ानिया। देखो अभी तो कैंडिडेट है जो भी जैसे बोल रहा है। आगे चलते, आइए, ये गाड़ी वाले भी 2 जा रहे हैं, देखते हैं इनसे भी पूछ के। आ रहे उनसे बात हो गई, जाने दो। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तारानगर। तो उसमें राठौड़ साहब के उसमें गए थे नामांकन? राठौड़ साहब के साथ ही वहाँ देखे थे, और जो हुआ जो यही लग रहा है कि राठौड़ साहब अब की बार जो दाव खेल रहे हैं वो उनका सफल होने वाला है। कौन सा दाव? दाव तो आपको भी पता है, जो वोटिंग होगी राजस्थान में अब की बार सब अपने अपने चेहरे के साथ जा रहे हैं। हाँ। तो आपने देखा होगा राठौड़ साहब का चेहरा भी अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को। हाँ। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने खेल खेला है वो कौन सा खेल खेला बताओ ना? ये खेल तो पत्रकारों का होता है, आपको भी पता है कौन सा खेल है। देखो सड़क पे देखो, आपसे बात हुई, आपको भी रोक लिया, वो गाड़ी जा रही थी आपके सामने रोका, यहाँ लोग दिख गए, आ गए। अब की बार राजस्थान की जनता अपने चेहरा जो है उस चेहरे के लिए वोट कर रही है। चेहरा राजस्थान में, पूरे राजस्थान की जनता राठौड़ साहब के लिए वोट कर रही है इस बार। मैं कह रहा हूँ हर कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, और राठौड़ साहब पूरे चूरू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब की बार आप देखोगे जो सीटों का जो लोगों को जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हुए हैं कि कौन अब की बार सरकार बनाएगा। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजय शेखावत है। चलो शेखावत साहब, आपका क्या नाम है? अनिल राय का सर। तो आप लोग राठौड़ साहब की नामांकन यात्रा से आ रहे हो? बिल्कुल सर। चलो जी, ठीक है, थैंक यू शेखावत साहब। चलिए, थैंक यू। तो अब ये इधर क्या इधर आ गए, देखो कोई क्या बोल रहे हो? माइक ही पकड़ लो आप इस बार। अब बताओ कि इधर
क्या किसका, राठौर या बुढ़ानिया, कांग्रेस या बीजेपी? देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो विकास की जो कार्य चल रहा है ना, हाँ, वो नरेंद्र बुढ़ानिया का। अच्छा, हाँ। तो विकास में तो ये सड़क ही टूटी दिख रही है पूरी। नहीं, ये तो जो अभी रोड बना है, हाँ। अभी नहर का जो कार्य चल रहा है, हाँ। और बाकी ऐसा है कि बाकी जो है, अब कह रहे हैं किसान के कर्जा माफी नहीं हुआ, वादा किया था राहुल गांधी ने, वो सब नहीं हुआ। नहीं, कर्जा माफी तो ऐसा है कि कर्जा माफी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ऐसी है कोई सिंचाई की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे किसानों को, उसके करने से कोई बात नहीं होती। नहीं होती? हाँ, नहीं होती। तो अब क्या होगा इधर? राठौर इतना बड़ा नेता आ गया बीजेपी से, प्रतिपक्ष नेता राठौर है, उसको भी वोट मिलेंगे, तो जाटों का भी वोट मिलेगा राठौर? मिलेगा। तो टक्कर में ऐसे टक्कर होगी तो कौन आ गया है इस समय? ऐसा है कि तारानगर तहसील से ऐसा है कि जो ऐसे लगभग 5-7 हज़ार वोट है, हाँ, उसमें कोई नहीं कर सकता है। तो ये कहते शहर में ज्यादा वोट राठौर का है, हाँ, लीड ज्यादा मिल सकती है शहर में, हाँ। बीजेपी को, ऐसा है? नहीं, हाँ, बीजेपी शहर के अंदर है, ग्रामीण में बीजेपी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चलो, ग्रामीण और शहर में अलग अलग है। ये 2 लड़के आए हैं, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ साहब, यहीं के रहने वाले। तो आप ये कहाँ क्या ले जा रहे हो आप? ये तो फैनवेल्ट है साहब। अरे एकदम ताज़ा बैगन है। हाँ। हमारा एक साथी है, बैगन का भरता के लिए एकदम ललायित है पिछले 15 दिन से, बैगन ही नहीं मिल रहा। ऑफिस ले लें बैगन? हाँ, ले लो ना। तो क्या शुभ नाम है आपका? भजनलाल। भजनलाल, 1 मिनट ताऊ, रुकना 1 मिनट, बस खत्म कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो इस बार राठौर और बुढ़ानिया में से? यहाँ पे तो साहब बुढ़ानिया आएगा। यहाँ पे मतलब ये क्या बुढ़ानिया गढ़ है क्या? ये बुढ़ानिया विकास किया है। कौन सा विकास? विकास सब रोड का है, नहर का है, हाँ। जो भी कॉलेज है, हाँ। जो हॉस्पिटल है, जो आज तक नहीं हुआ है। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, हाँ। 70 साल में अब की बार 5 साल के अंदर विकास हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। तो 70 साल आज़ाद हो गए, तो उसमें तो गहलोत जी भी पहले 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, उसके पहले और भी बीजेपी तो रह गए साहब। वो तो मनुष्य के ऊपर है। जो अभी बुढ़ानिया साहब है तो अच्छा काम किया है उसने। तो आप बुढ़ानिया फैक्टर यहाँ है या गहलोत है, या बुढ़ानिया अपने दम पर यहाँ? नहीं, बुढ़ानिया है। अच्छा। गहलोत भी ऊपर है, लेकिन बुढ़ानिया यहाँ पे काम किया है उसने। और राजेंद्र राठौर इतना बड़ा नेता यहाँ आगे जीतेंगे तो से क्या होगा? 36 साल 35 साल उसने चूरू में राज किया है, मंत्री इतने बड़े पद रह गए हैं। उसने एक विकास के नाम पे एक चीज गिना के दिखा दो कि ये विकास किया है इसने। अरे तारानगर में विधायक रहे 2008 से 2013 राजेंद्र राठौर, तो काम तो क्या होगा? क्या किया इसने? क्या किया इसने? एक काम बता दो कि ये काम किया इसने। अच्छा, अब काम तो हम तो नहीं बता सकते, हम बाहर से नहीं बता सकते साहब, काम के वोट आते हैं। अच्छा, आप बताओ, काम के आते हैं? कई बार नाम के भी आते हैं। नहीं, नाम के कुछ। अरे मोदी जी के नाम से पूरे देश में वोट झड़ता है। नहीं, अभी कुछ नहीं जड़ेगा, अब की बार आएगा तो पता चलेगा ना। क्यों क्या है? मोदी जी विश्वगुरु बन गए और आप ऐसी बात कर रहे हैं? विश्वगुरु बना नहीं है अभी तक, बनेगा तो टाइम लगेगा साहब। अच्छा, 2 और आ गए। देखो लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार। तो संजय जी, इधर इस बार क्या चाह रहे हो आप, बुढ़ानिया या राठौर, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? विकास के नाम पर। कौन सा विकास? नार लिया हुआ है, सड़क बना हुआ है, सो विकास करें। और किसान को इतना फायदा जो मोदी जी पहुंचा रहे हैं, वो सब कैश भेज रहे हैं, गहलोत ही अनाज बहुत दिया है। तो राजस्थान सरकारी भेज रही है। और 6000 रुपया मोदी जी वाला भी तो आ रहा होगा। हाँ, अरे तो फिर हाँ, लेकिन चाहते हो आप क्या हो? सरकार कांग्रेस। अच्छा, ये आप नए अभी आए हो आप हैं? एक भाई अभी आए। तो अब तो सीधे हो गया बात, तो पत्ते खुल ही गए। तो आप इधर राठौर जी के साथ हो कि बुढ़ानिया साहब के? बुढ़ानिया के साथ। क्यों? क्योंकि काम करवाओ जी। ये सब बुढ़ानिया वालों का अड्डा लग रहा है भाई। ये बुढ़ानिया वालों का अड्डा है क्या? नहीं, अड्डा नहीं है, काम बुढ़ानिया वाले हैं। इससे बात नहीं, एससी का ही है। इससे एससी के हैं? हाँ। ये हाँ बताओ। हाँ साहब, एससी इस बार किधर क्या सोच रहा है? एससी बिरादरी सब बुढ़ानिया की है, सब बुढ़ानिया का। अच्छा, अब ये बड़ा समीकरण ये देखना होगा कि एससी, जाट और मुस्लिम लगभग 70-75 हज़ार जाट, 50 हज़ार से ज़्यादा एससी, 15-17 हज़ार मुस्लिम, तो ये कुल मिलाकर बहुत निर्णायक वोट होता है। और एक दिलचस्प बात हुई थी कि पिछली बार 2018 के चुनाव में एक चंद्रशेखर वैद्य, अगर नाम सही बोल रहा हूँ, वो चुनाव लड़ गए थे, जो कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार थे 2013 के, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला 18 में, तो निर्दलीय लड़ गए।
क्योंकि नरेंद्र बुडानिया को टिकट दिया और तब चंद्रशेखर वैद्य को 40-42 हजार वोट मिल गए निर्दलीय के तौर पर। तो एक निर्दलीय और जो छोटी पार्टियां उनको 60-70 हजार का ऐसे वोट मिला था। इस बार वो देखना होगा कि क्या वैसा कोई तीसरा उम्मीदवार भी होता है जिसका वोट बढ़ता है। ये भी बहुत कुछ तय होगा। अब देखिए गाड़ी रुकी है। एक सवाल, आप तारानगर के रहने वाले हो? इस गांव के बने, इसी गांव के हो? हाँ। तो इस बार क्या चाहते हो, बुडानिया या राठौर? बुडानिया। क्यों बुडानिया? बुडानिया ने काम किया अच्छा। वैसे क्या काम किया है? क्या काम किया है? तारानगर तहसील के अंदर 3-4 तो नहर चालू कर रखी है। अच्छा हॉस्पिटल बनवाया है। अच्छा। कॉलेज बनवाई है, या रोड या राठौर बुडानिया का काम है ये। और राठौर राठौर ने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा गहलोत ने क्या किया? अच्छा किया है गहलोत ने। अच्छा एक मिनट पीछे, एक मिनट रुकना, गाड़ी रुकी है अभी एक बलेरो वाली। इधर आ जाओ। आप इसी गांव के हो? क्या नाम है? दिलीप। तो दिलीप जी, अब तो पत्ते खुल गए, अब तो सीधे ही पूछ रहे हैं बुडानिया या राठौर? बुडानिया। क्यों बुडानिया? विकास के नाम पर। विकास। क्या विकास? मोदी जी तो देश का इतना विकास कर रहे हैं। बीजेपी कहती है सबसे अधिक विकास हम करेंगे। राजस्थान के अंदर मोदी जी का कोई विकास नहीं है। राजस्थान मोदी जी कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। और किसने विकास किया राजस्थान में? गहलोत सरकार ने। क्या विकास किया? ये नरेंद्र बुडानिया ने नहर का विकास किया है, ट्रॉमा सेंटर का विकास किया है, चिकित्सा का किया है, शिक्षा का किया है, नहर का किया है। लोग कह रहे हैं यहाँ राजस्थान में, यहाँ जैसे यहाँ सिंचाई की दिक्कत है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं के लिए पेपर लीक हो गया, ये सब भी लोग बोलते हैं बीजेपी वाले। पेपर तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी 11 पेपर लीक हुए थे। हाँ चलो ठीक है, पैसेंजर लेके लोग हैं वो करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है इसके। हाँ चलो ठीक है, पैसेंजर लेके जाओ। कहाँ जा रहे हो आप लेके सबको? नहीं घर। चलो ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ देखेंगे ऐसे रैंडम सैम्पलिंग है ये। एक मिनट आप बोल दो, आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हो? बीजेपी कांग्रेस? सब बुडानिया क्यों कर रहे हो भाई? बुडानिया यहाँ के कुछ मतलब बहुत अच्छा काम करे। क्या अच्छा काम किया? कम सही करे, रोड को कर दियो, पानी वाली व्यवस्था कर दी, तारनगर में बढ़िया काम करिए। क्या बढ़िया काम किया है? हॉस्पिटल कर दियो, ट्रॉमा सेंटर लिया है। अच्छा हाँ, तो और क्या चाहिए? और कॉलेज आ गई, नेचर पार्क बना दियो। हाँ नेचर पार्क बना दिया। जो नेचर पार्क जो भीड़ था पहले, हाँ यहाँ पे। अरे तो राठौर भी जीत जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो यहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा। पीछे नहीं जीते थे क्या? पहले नहीं आए थे क्या राठौड़े? 5 साल पहले भी आके गए। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, काटने के सिवा कुछ नहीं किया। अरे यार ये तो अलग ही लाइन लिए हुए। एक बाइक वाले यही के हो? तारानगर के ही हो? तारानगर के आप तीनों? तो हम ऐसे राह पे चल के सबसे बात कर रहे हैं चुनाव के। हम दिल्ली से आए हैं, तो आप क्या चाह रहे हो इस बार तारानगर से? बुडानिया जी को। ले ये भी बुडानिया जी बोल रहा है। आप राठौर क्या करें? आप राठौर तो वापिस चूरू चल जाएंगे। आप बीच में मत बोलो आप। हाँ लोगों पे तो वापिस चूरू चले जाएंगे। वापिस कैसे चूरू चले जाएंगे? जीत गए, बीजेपी की सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। चलो मैं लेट हो रहा है तो आप बुडानिया क्यों चाहते हो? बताओ बुडानिया या कांग्रेस देख के? क्या नाम है आपकी? क्या नाम है? अजीत अंजुम नाम है मेरे चैनल का। चलो जाओ। तो यहाँ तो थोड़ा मामला ऐसा है। रोको आप ये रुको। चलो अरे देखो बड़ा, ये देखो ये विजुअल दिखाओ। ये देखो मोर को। मोर। एक मिनट रोको। आप मत कुछ बोलो। आप रुको, आप पीछे ही रुको, मैं बात करूंगा। आप रुको। आप ताऊ इधर क्या चाहते हो चुनाव में, बुडानिया या राठौर? बुडानियो। क्यों बुडानियो? तो क्यों सलाह मेरी है? काम बुडानियो क्यों? बुडानियो क्यों ताऊ? क्यों मैं सलाह भी। चलो आप लोग पीछे रहो। हाँ देखो ये गाड़ी है, एक और ऊँट गाड़ी आ रही है। एक मिनट हुक्का लेते हो? क्या जबरदस्त नज़ारा है ऊँट पर बैठे हुए, बहुत स्वस्थ ऊँट है। चुनाव में क्या चाहते हो, बुडानिया या राठौर? बुडानिया। क्यों बुडानिया? भी काम करिए चाचा। क्या काम किया? काम सब कुछ किया नहीं। क्या काम किया बताओ? नहर काट दियो और के काटो। अच्छा अभी अच्छा काम करियो, माड़ो बंद करियो। एक ऊँट वाले वहाँ रुके हुए।
आप लोग यहीं रुको, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। हाँ आप चुनाव में क्या चाहते हो, बुडानिया या राठौर? मैं तो नॉर्थ तहसील का हूँ। अच्छा, यहाँ के नहीं हो वोटर। चुनाव में क्या चाहते हो इस बार, बुडानिया या राठौर? बुडानिया। बुडानिया क्यों बुडानिया? क्यों, कहीं काम करिए तहसील में। राठौर तो भाग जाता है शुरू से, हार्दिक दिए से यहाँ जाता है, यहाँ से वहाँ भाग जाता है। क्या नाम है आपका? ओंकार। अच्छा, ओंकार, इतना हुंकार रहे बुडानिया के नाम पे, ऐसा क्यों भाई? राठौर भी तो बड़े नेता है, राजेंद्र। बड़ा नेता है मैं के ना। अच्छा, तो चूरू चुनाव लड़ो और बड़ा नेता है तो। अच्छा, अटके लेना आया। अच्छा, तो चुरू से तो आप लोग की सेवा करने आए होंगे ना यहाँ पे? सेवा 2008 में आया, हमारी कुछ सेवा नहीं करके गई, कुछ नहीं करिया। हम राठौड़ ने नहीं देंगे वोट, ब्राह्मण हूँ मैं। अच्छा, हाँ ब्राह्मण हो। एक तो रुक तो जाओ, ऊँट भाग गया ब्राह्मण बोल के, आप भाग गए। आपका ब्राह्मण बोले ऊँट भाग लिया। हाँ, तो ब्राह्मण वोट भी है यहाँ गाँव में? हाँ, ब्राह्मण वोट है। तो ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ होते हैं ना? नहीं, क्यों बीजेपी के साथ, क्यों कांग्रेस के साथ रहेंगे? बीजेपी के दे रखा। एक मिनट, कुछ बोले, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, अभी इनको महिला बोल रही है कुछ। हाँ, आ जाओ, क्या बोल रहे हो? क्या बोला आपने, क्या बोला? बोलो जो बोला से बोला। इनकी आवाज आई पीछे से कि बीजेपी ने कुछ दे रखा है क्या? बीजेपी ने क्या दे रखे है? हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं दे रखा है हमको। तो ये इस गहलोत सरकार ने क्या दिया है? गहलोत बड़का मुख्यमंत्री नहीं आनेगा। गहलोत ने और क्या दिया गहलोत? जैसे कुछ दिया, जैसे क्या? जैसे गहलोत बड़का मुख्यमंत्री हमारे भारत में नहीं आनेगा, अपने में। अच्छा, राजस्थान में नहीं। गहलोत तो एक चीज है, सोने की चिड़िया है भाई साहब गहलोत। अच्छा, ऐसा कैसे बोल रहे हो? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमारे को काम आता है, सब चीज का फायदा गहलोत देता है। क्या फायदा दिया गहलोत? बहुत कुछ दिया फायदा हमारे। जैसे बताओ ना। पैसे, हॉस्पिटल, आप मत बोलो। बात सुनो, हॉस्पिटल में सब दवाई फ्री, सिलेंडर माने 500 रुपया, 200 रुपया बिजली का यूनिट कम, सब चीज। और लोगों के घर का तेल के चीनी के कणक सब चीज गहलोत देता है। और 6 महीने दे देंगे, ठाकर पदुआ दे, ठाकर न दे देंगे हम तो। क्या बोले? क्या बोलो सर, हम दिल्ली से आए समझने के लिए। दिल्ली से आओ भाई साहब। हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? मोदी जी इतने बड़े नेता, उनके नाम पे तो चुनाव हो रहा है। कहेंगे मोदी तो बड़ा नेता है तो दिल्ली में है। अच्छा, यहाँ मोदी क्या है, वसुंधरा की सरकारी 5 साल और मोदी ऊपर रहते में बीमा कराते, फसल बीमा, एक पैसा नहीं आया। मोदी और वसुंधरा खा जाते हैं ऊपरी। अच्छा, गहलोत सरकार आए पचा माने 6 महीने क्लेम मिलता है। मजाक कर दिया, निहाल कर दिया हमारी जीवन जेवड़ी है गहलोत। लेकिन ये गहलोत सरकार में करे, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ बहुतों का? कहेंगा गहलोत सरकार ने कर्जा 18,000 करोड़ कराया कोऑपरेटिव का माफ। कोऑपरेटिव का किया ना, नेशनल बैंक का तो नहीं किया। नेशनल बैंक की बात है, इतना गरीब आदमी पुकट हूँ। मोदी ऊपर विपक्ष सरकार देती नहीं है गहलोत को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आप रुको, अभी इनसे महिला से बात करने दो। एक मिनट, आप बताओ, आप क्यों ऐसे इनकी तरह हो कि आप कुछ और सोच रहे हो? मन तो रोटी ये दे तो मैं तो इनकी रोटी ये दे तो। और सरकार आप कौन सी चाहते हो? घाटे पता ही घेर देगा जब मैं। सरकार कौन सी चाहते हो? कांग्रेस गहलोत। अरे तो आप बोल दिए ना, अब इनको मैडम को बोलने दो। आप कौन सी सरकार चाहते हो? मन तो ये चाहेंगे भाई, मैं चाहूँ। आप कौन सी चाहते हो बताओ? तो मैं न्यारी थोड़ी चाहूंगी। चलो ठीक। हाँ, पाकिस्तान एक मिनट काम की बात करो। हाँ, तो सरकार नहीं, लेकिन ये बताओ कि सिर्फ इसलिए कि कुछ फ्री में सामान दिया या फ्री की कुछ योजना स्कीम, सिर्फ इसके लिए गहलोत कर सके और कौन कर सके, और कोई नहीं कोई। चलो ठीक है, चलिए जाइए। ऊंट गाड़ी देखिए, बहुत स्वस्थ ऊंट है इनका। अभी कहाँ जा रहे हैं ऊंट गाड़ी लेके? हैं? घर पर? तो इस पे ऊंट पे हम थोड़ा बैठ जाए इस पे? ये कुछ मारेगा तो नहीं है? गाड़ी पे? अब मैं एक दिन आऊंगा आपके गांव, चलूंगा ऊंट पे बैठ के। गांव कौन सा है आपका? यही गांव है? बनीन। तो ये ऊंट से जाते हो, खेतों में ले जाते हो क्या? खेतों में ले जाते हैं। अच्छा, तो हम एक दिन आएंगे ऊंट गाड़ी पे यहाँ जरा। जरूर, एक दिन। और आपके यहाँ हम एक रोटी भी मिल जाएगी? रोटी सब चीज, कोई चीज अच्छी सब्जी, सब रोटी खाओ, दूध दही खाओ, काचर खाओ, सब्जी, काचरा की सब्जी खाओ, काचरा की सब्जी खाओ। आपका क्या नाम हुआ? नाम बताया था? ओंकार शर्मा। ओंकार शर्मा जी, हाँ, इन्होंने बताया खुद कि हम ब्राह्मण हैं। चलिए ओंकार शर्मा जी, जाइए आप।
साहब बुढ़ानी ने कम से कम 30,000 वोटां जीतानो सावत तारानगर तहसील ने 30,000 वोटां जीता बुढ़ानी। अच्छा हाँ 30,000। ये कैसे बोल रहे हो? राजेंद्र राठौर का भी तो बहुत वोट है बीजेपी का। कटा वोट कुछ को नहीं राजेंद्र का सके तो कोई के नहीं देना रहा वोट राजेंद्र जी ने। अच्छा राठौर ने कभी दिया था बीजेपी में वोट कि नहीं आपने? दिया लैंड राठौड़ आए 2008 में से दिया। अच्छा दिया तो जब दिया तो अब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं देवांगा आई मुड़ के पिता भाई को वार्ड पर से काई कौन दिया मैं तो। चलो करे 2008 में राजेंद्र राठौर को वोट दिया था, अब नहीं देवेंगे। गांव में चले गए ऊँट गाड़ी लेके। अब ये देखो मेरे लिए एक रैंडम है, हो सकता है यहाँ जो लोग हों वो ज़्यादातर बुढ़ानिया के या आप मुझे बात कर दो, बुढ़ानिया गहलोत के समर्थक हों। हम दूसरे इलाके में भी जाएंगे, ऐसे अलग अलग जगहों पर देखेंगे, सैंपल ले। नहीं जाने दो। तो अब फिलहाल हम चलते हैं किसी और इलाके में। ये जो आपने सैंपल देखा है इसको भी रोक लें क्या? 1 मिनट रोकना, इसको भी रोक लेते हैं आखिरी। इसी का 1 मिनट बंद करना, आवाज़ बहुत आ रही है। अच्छा आप क्या चाहते हो, राठौर बुढ़ानिया बीजेपी कांग्रेस? जिसके किस्मत में होगा वो आ जाएगा। आप क्या चाहते हो? ये राठौर। हाँ राठौर, तो ये राठौर वाले। बहरहाल चलिए इस वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। हो गया 1 मिनट, अब वीडियो लंबा हो गया। इस वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं। और ऐसे रैंडम अचानक मैं आया, जो आपने देखा, जो मुझे लोग मिलते गए उनसे बात की। दरअसल मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ इसी तरह से गांव में घूमते हुए, जो अंदाज़ा लगता है वो मैंने दिखा। हाँ आज मैं एक जगह बाइक से गया था, और माफ़ करें गाड़ी से गया था, और गाड़ी मेरी रेतीली ज़मीन में, रेतीली सड़क पर फंस गई थी। वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर कहीं और राजस्थान में सिलसिला भी चलेगा चुनाव तक। नमस्कार, शुभ रात्रि।